हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग हर रोज़ जो है वो 50 जीके का क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में विजिट करके जा करके देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटी का सेशन करना चाहते हैं तो उसका मैं चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। मैंने जो है वो अभी आज जो है वो राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन आंसर और थ्योरी जो है वो उसमें करवाया है, तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। और मैं एक जो है वो लूसेंट सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो करवा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो बायोलॉजी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं करवा रहा हूँ। तो आप अगर स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उसको लूसेंट सीरीज को जरूर से ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन जो है करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था कहाँ? मुजफ्फरपुर में, पटना में, धनबाद में या फिर चंपारण में? तो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के जीवन पर जो है वो हमला किया था। एक तरह से जो है उनकी मारने की कोशिश जो है वो किया गया था, और खुदीराम बोस को इसमें जो है वो फांसी भी दिया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। तो ये घटना जो है वो कब का है? तो 1908 का जो है ये घटना है, और सबसे युवा जिनको फांसी दिया गया था वो खुदीराम बोस ही थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य जो है वो कौन बने थे? तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबसे पहले जो भारतीय बने थे वो आपके दादा भाई निरोजी जो है वो बने थे। आप ये जो है याद रखिए, दादा भाई निरोजी को जो है वो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? तो सती प्रथा को जो है वो अवैध घोषित आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो है वो अवैध घोषित किया था। आप ये जो है ये याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था, वहीं आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंद स्वराज के लेखक जो है वो कौन है? तो जो आपके हिंद स्वराज के लेखक है वो आपके के गांधी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी है, जो कि हिंद स्वराज की रचना 1909 ईस्वी में जो है वो किया गया था। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक जो है वो आपके बीडी सावरकर है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो आपका 1857 के क्रांति को बीडी सावरकर ने ही कहा था। आप ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो डॉक्टर सावरकर थे उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस जो है वो लिखा है, और आपका गीत रहस्य के लेखक जो है वो बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज शब्द का जो है वो सबसे पहले उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो जो आपके राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करने वाले सबसे पहले भारतीय जो है वो मैडम भिखाजी कामा थी, जो कि 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड की समाजवादी कांग्रेस में राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। तो मैडम भिखाजी कामा जो है वो 1907 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा को जो है वो फहराई थी। कहाँ? तो जर्मनी में। आप ये याद रखिए। महात्मा गांधी जो है वो भारत 1915 में जो है वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। जो सरदार पटेल है बारदोली के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि धारण की थी, और एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी थी। मोपला आंदोलन हुआ था, तो जो आपका मोपला विद्रोह था वो 1921 ईस्वी में आपका केरल राज्य में जो है वो हुआ था, मालाबार तट पर
केरल राज्य में जो है वो आपका हुआ था। बंगाल में बंगाल विभाजन जो है वो आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई हुई थी। तो जो INA भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो नायक के मुकदमा का जो सुनवाई हुआ था वो आपका दिल्ली के लाल किला में जो है वो आपका हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। तो जो लखनऊ समझौता जो है आपका 31 दिसंबर 1916 को जो है वो लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें जो है वो नरम दल और गरम दल भी शामिल हुए थे, एकजुट हुए थे, और आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपके जो है वो एक साथ मिले थे। तो इसकी जो है वो सबसे जो भूमिका अच्छी तरह से निभाए थे वो आपके बाल गंगाधर जो है वो तिलक थे। तो 1916 में जो है यह आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, और 1918 में फिर से जो है वो गरम दल और नरम दल में जो है वो आपका बिखराव आ गया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। 1924 का जो बेलग्राम का या फिर जिसको बेलगांव कहते हैं उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो ग्वालियर में हुआ था। 1857 का जो क्रांति हुआ था झांसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो आपकी नेतृत्व कर रही थी, और 1858 में सर ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया था रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो मार करके, और ग्वालियर दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 को जो है वो वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो आप जो है सिर्फ शेयर और जो है वो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुर के 9 वर्ष के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जो आपका मणिपुर का जो 9 वर्ष के रूप में जाना जाने वाला जो है वो आपका चैरोबा जो फेस्टिवल है उसको जाना जाता है। इसका मतलब होता है चंद्र 9 वर्ष, और यह अप्रैल के महीने में पहली तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल को जो है यह मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर जो है वो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित का जो है वो आपको मिलान करना है। पलासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और प्रथम पानीपत का जो है वो युद्ध हुआ था। तो जो आपका प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी, यानी कि डी का जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है उसका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला का 2 3 4 1। तो ये देख लेते हैं। तो जो पलासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और आपका क्लाइव के बीच में हुआ था 1757। तो पहला का जो है वो बी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका अकबर और राणा प्रताप के बीच में आपका हुआ था 1776 ईस्वी में। और जो आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पतन का युद्ध जो है इसको कहा जाता है। वहीं आपका प्रथम पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। तो आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने जो है वो सबसे पहले 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम बाजी करते हुए जो है इनकलाब जिंदाबाद का जो है वो नारा इन्होंने दिया था, और 1931 ईस्वी में इनको फांसी की सजा मिली थी। क्वेश्चन नंबर
13 है कि दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था। तो दिल्ली चलो का जो है एक तरह से नारा किसने दिया था, तो वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो आपको दिया था नारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि जब 1975 ईस्वी में आपका राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 लगा था, तो उस समय राष्ट्रपति जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की बात किया जाएगा तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है वो आपकी प्रधानमंत्री बनी थी। और यह जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के कारण जो है वो लगा था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यह लगा रहा, लगभग जो है आपका 2 साल कह सकते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका स्थित है। तो जो आपका तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर जो प्रोजेक्ट है वो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग होकर के 2000 ईस्वी में बना था, आप ये भी याद रखिएगा। तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आपका झारखंड राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में ही स्थित है। अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया था, जिसके तहत 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। और जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह जो है आपका नहीं है। तो जो आपका इसमें मुंडा जो जनजाति है ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं रहते हैं। ओनगे, जावरा, जरावा और आपका सेंटिनलीज जो है आपके अंडमान निकोबार में रहते हैं। वहीं मुंडा जो जनजाति है वो झारखंड राज्य में जो है वो रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका बैरन ज्वालामुखी है। और जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है अंडमान निकोबार का वो आपका सैंडल पीक है, जो कि 727 मीटर के आसपास जो है उसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो जो आपका भूदान आंदोलन था वो 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें जो है आपका वर्तमान में तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिला अवस्थित पेंचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन जो है वो आरंभ हुआ था। इस गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन दान दी थी। 1953 में जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन में जो है वो शामिल हो गए। तो जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन से संबंधित है। और 1951 में भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, आप ये भी याद रखिएगा। पूना पैक्ट जो है वो आपका 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक जो आपका एसोसिएशन है इसकी स्थापना जो है वो 1924 ईस्वी में जो है वो आपका हुआ था। काकोरी कांड जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। वहीं साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। लाहौर का जो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस जो है वो 1930 ईस्वी को मनाया गया था। और पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो भी 1930 को ही आपका हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 1924। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। यानी कि दिल्ली के पहले जो है वो भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में जब तृतीया दरबार लगा था तो उस समय घोषणा हुआ कि कोलकाता से दिल्ली जो है आपका राजधानी स्थानांतरित होगा। और 1912 ईस्वी में दिल्ली को जो है वो राजधानी घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों जो है वो महत्वपूर्ण है। तो 1952 का जो
वर्ष है वो आपका लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, यानी कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो है वो 1951-52 में हुआ था, इसलिए यह बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वह पारित हुआ था आपका 1953 ईस्वी में जो है वो पारित हुआ था। 1956 ईस्वी जो है आपका रिपोर्ट दायर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है, यानी कि जो भारत में सिविल सेवक होते हैं उनकी नियुक्तियां जो है वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। आप ये याद रखिएगा। संसद जो है वो 3 लोगों से मिल करके बनता है, पहला प्रेसिडेंट है, दूसरा लोकसभा और तीसरा जो है वो राज्यसभा मिल करके जो है वो संसद का निर्माण होता है। और राष्ट्रपति जो है वो सिविल सेवा के अधिकारियों को जो है वो नियुक्त करते हैं या फिर शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राज्य में नेक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो जो आपका नेक्रेक बायो रिजर्व स्थित है वो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में स्थित है। और यह जो है गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है और बायोस्फीयर भी है। गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय राज्य में पहाड़ियों का नाम है, जो कि यहाँ के मूल जो जनजाति हैं गारो खासी जयंतिया उन्हीं के नाम पर रखा गया है। खासी पहाड़ी पर ही मानसीराम स्थित है, जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अब भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची की संख्या जो है वो हो गया है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो गया है। मूलतः जो है वो आपके 8 अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 12 अनुसूचियां जो है वो कर दी गई है। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया था। तो जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट जो आपका टाइगर है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। तो 1992 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए जो है वो दिया जाता है। तो यह जो है आपका जैव विविधता संरक्षण के लिए दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो जो आपका सार्क है इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, जो कि 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। इसमें जो है वो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान जो है वो शामिल है। अभी वर्तमान में 2023 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप जो है कंफर्म होकर के कमेंट में बतलाइएगा, ईरान क्या इसका जो है वो अगला सदस्य बना हुआ है। आप जो है कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जो आपका शक्ति पृथक्करण है वो संसदीय सरकार का एक महत्वपूर्ण जो है वो लक्षण है या फिर विशेषता है। शक्ति का पृथक्करण करना यानी कि शक्ति का बंटवारा करना संसदीय सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 29 की निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। तो इनमें से कौन सा है जो कि केरल में स्थित है। तो आपका शास्ताम कोटा झील जो है आपका केरल राज्य में स्थित है, जो कि केरल राज्य की आर्द्रभूमि में आती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के तहत पक्ष परिवर्तन करने से निषेध कर दिया गया है। यानी कि पक्ष परिवर्तन यानी कि उसको कहते हैं दल बदल। जो निवारक कानून आया था वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है वो जोड़ा गया था। तो 1985 में दल बदल कानून आया था या फिर पक्ष परिवर्तन इसी को कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम
का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो शामिल है। तो जो आपका 31 है यह आपका ऋषि सिंह घेरवाल ने लिखा है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दमन और दीव को कौन अलग करता है। तो जो आपका दमन और दीव है इनको अलग करने वाला जो है वो खंबात की खाड़ी है। जैसे ये देखिए, ये आपका जो है गुजरात है, यहाँ पर जो है वो दमन है, यहाँ पर जो है वो दीव है, तो ये बीच में जो है आपका खंबात की खाड़ी है। ये वाला जो है वो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर जो है वो कच्छ है, जो कि क्षारीय आपका मरुस्थल कह सकते हैं इसको, जो है कहा जाता है। खंबात की खाड़ी जो है आपकी सही आंसर हो जाएगा। जो इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी है, यह दोनों नदियां जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है और यह एस्चुरीज बनाती है। और कच्छ की खाड़ी जो है वो गुजरात है में स्थित है, और खंबात की खाड़ी भी जो है वो गुजरात राज्य में ही स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका 51A आर्टिकल में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लीगल राइट कर दिया गया है, और यह जो है आपका 300A में जो है वो रखा गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका 352 के तहत जो है वो लगाया जाता है आर्टिकल। अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप उसको जरूर से ज़रूर नोट कीजिए। भारत की जलवायु है, तो जो आपकी भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जो है वो जलवायु है, भारत की जलवायु। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। तो जो आपका विंध्य पर्वत है वो एक अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम झील गोविंद सागर है। तो जो आपका कृत्रिम झील है गोविंद सागर वो आपका किस राज्य में स्थित है। तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपका स्थित है। यानी कि जो आपका कृत्रिम झील गोविंद सागर है वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह सतलज नदी पर जो है वो आपका माफ़ कीजिएगा, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो कृत्रिम झील गोविंद सागर है, वहीं पंजाब राज्य पर जो है वो सतलज नदी पर जो है वो एक भाखड़ा नांगल बांध जो है वो बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो इनमें से कौन सा है जो कि उत्तर भारत में खरीफ के फसल से जानी जाती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल से। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, वहीं दक्षिण भारत में जो है वो रबी की फसल है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार है, अवदाब पठार है, अग्र गंभीर पठार है, समप्राय भूमि है, या फिर पदस्थलीय है। तो जो आपका छोटा नागपुर पठार है वो आपका समप्राय भूमि है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये छोटा नागपुर पठार जो है आपका झारखंड राज्य में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है। तो इसमें आपका चिल्का झील जो है जो कि उड़ीसा में है, तथा सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। ये जो है उड़ीसा में है, और सांभर झील जो है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। दोनों जो है वो खारा पानी का झील है, लेकिन सांभर झील जो है वो सबसे खारा पानी का झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ अगर खारा पानी का झील बोलेगा सबसे बड़ा तो चिल्का झील होगा, और सबसे ज़्यादा खारा पानी जो है वो राजस्थान के सांभर झील में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्र मील तक है। तो जो भारतीय सार्वभौमत्व है वो आपका 12 नॉटिकल मील तक जो है वो भारतीय समुद्र जो है वो आपका है। जैसे मान लीजिए ये एक भारत हुआ, तो भारत के सीमा से 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण यानी कि पूर्णतः जो है वो अधिकार होता है। फिर उसके बाद 24 जो है नॉटिकल मील होता है, फिर उसके बाद 200 नॉटिकल मील होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। यानी कि निम्नलिखित में से
कौन सी ऐसी नदी है जो कि बिहार में गंगा से मिलती है? तो आपका घाघरा नदी है, गंडक नदी है, सोन और पुनपुन नदियाँ जो है वो आपके, तो यहाँ पर जो है आपका 41 जो है उसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे। जैसे जो घाघरा नदी है, घाघर नदी, वह छपरा जो जिला है वहाँ पर आकर के गंगा नदी में मिलता है। गंडक नदी जो है वो पटना में आकर के मिलती है। वहीं सोन दानापुर में आकर के मिलती है और पुनपुन नदी जो है वो फतुहा में जाकर के मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक भूखंड का भाग था जो आपका कहलाता है, तो वो गोंडवाना लैंड जो है वो कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण जो है वो आपका क्या है? तो नदियों का जो पानी है, नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करना, यानी कि जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटी के साथ नदियों का जो है वो जल का जो फैलाव होता है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि दलदली भाग जो है वो बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ला लीगा जो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ला लीगा ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। फीफा जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है। क्रिकेट से जो है वो आपके वर्ल्ड कप जो होता है, या फिर जो दिलीप ट्रॉफी होता है, रणजी जो ट्रॉफी होता है, ये सारा चीज़। रऊफ और हिक्कत किस राज्य के नृत्य हैं? तो जो आपका रऊफ और हिक्कत है वो जम्मू कश्मीर के नृत्य है। ये जो है दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली एसएससी जो है इसको बहुत ज़्यादा पूछती है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नेफा पुराना नाम है? तो नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन विच के पूर्वी देशांतर पर निम्नलिखित में से किस में भारतीय मानक समय जो है वो माना जाता है? तो 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा कि 82.5 डिग्री, और यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, झारखंड, एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध के बारे में जो है वो बतलाता है? तो वो आपका भाग 11 है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा जो है आवाज़ आ रहा होगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर या IMR किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करता है जिनकी मृत्यु किस वर्ष आयु के पहले जो है वो हो जाती है? तो 49 का जो है आपका आंसर हो जाएगा वो 1 साल, यानी कि 1 साल में, मतलब कि 1 साल का बच्चा जो 1 साल में कितना मृत्यु हुआ, 1000 बच्चों पर जितना मृत्यु होता है वहीं शिशु लिंगानुपात जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पंडवानी जो है वो का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाट्य है? तो जो आपका पंडवानी है वो छत्तीसगढ़ का लोक गीत नाट्य है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ किया है, जो कि आपके बिहार एसएससी आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप एक पेज और पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप अगर उसको नोट करते हैं और रिवाइज करते हैं, तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपका जो है क्वेश्चन कहीं से भी जो है वो नहीं छूटेगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है मैंने कवर करवाया है, तो आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।